पाप से पापियों को पाप से शुश्रूषया परमया परया योनिरामयमते वसुरस्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपिर्मदर्भे। जब 10,000 वर्ष तपस्या की पूर्ण हुई कर्मणि के नेत्र खुले, देखा पूछा देवी आप कौन? देवती अपने कर्मों को भोगने लगे। मेरे दफ्तर में भूल गया कि बाबा के साथ में रहते रहते इसकी सेवा करते करते देवती इतनी बड़ी संध्या बनने के लिए जल रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं कि लेकिन अपने स्वच्छ शरीर को करती हैं। और बाबा के जब नेत्र खुले तो बाबा पूछे देवी देवी कौन हो? तो उसको बहुत मारा आया देवी देवी कौन है, तुम्हारा परिचय क्या है? क्योंकि जब शादी हुई थी जवान थी वो 10,000 वर्ष तक तपस्या करते करते उनकी जो बात थे जटाएं बन गई, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई हैं। देवूती जी तब उन्होंने याद दिलाई कि महाराज मनु जी थे, उनकी मैं कन्या हूँ, मेरा नाम देवूती है। जब देवूती नाम बताया तब कर्दम जी को याद आई, देवी मैं तुम्हारे साथ में गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आओ मैं तुम्हारा मार्ग पूर्ण करूं, तुम क्या चाहती हो बता। देवती ने निवेदन किया, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक पुत्र दे दो, मैं एक पुत्र की प्रार्थना हूँ आपसे। कपिल जी महाराज ने उस निवेदन को स्वीकार किया। एक बिंदु नाम का सरोवर प्रकट किया और देवूती और कर्दम जी ने ही एक दूसरे के हाथ पकड़ करके उस बिंदु सरोवर में जैसे डुबकी लगाई। कर्दम जी हो गई 20 वर्ष के और महारानी देवूती हो गई 18 वर्ष। दोनों के समागम से 9 पुत्रियां पैदा हुई। पुत्र तो हुआ, 9 पुत्रियां पैदा हुई। जब 9 पुत्रियां हो गई तभी इनको याद आया, बोले मैं तो भगवान, मैंने जो देवी को वचन दिया था कि एक पुत्र जब होगा उसके बाद मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में तो 9 कन्या हो गई, 9 कन्या है। कर्दम की तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवूती ने दुपट्टा करके खींचा, बोले हाँ, बोले भजन करने, बोले जी 9 भजन कौन करेगा? उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के जो 10 पुत्र थे उसमें नारद जी चले गए घूमने के लिए। मरीचि, अत्रि, पुष्प, इंद्रा इत्यादि सभी 9 पुत्रों को, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र और कर्दम जी की 9 पुत्रियां एक ही साथ में 9 का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ कर दिया गया। एक पुत्र हुआ कपिल, ये स्वयं भगवान ही थे। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था, आश्वासन दिया था कि मैं स्वयं अपना अंश लेकर के तुम्हारे घर से उत्पन्न होऊंगा, अवतार लूंगा। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने के अवतार होते ही कर्दम जी चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। कर्दम जी के जाने के बाद में देवूती माता ने उनके सिंहासन पर अपने पुत्र कपिल को बैठाया और कहने लगी, मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश आप करिए। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। अंततो गत्वा देवूती नाम की जो माता थी वो बिरजा नाम की सरदा बना के नदी बन करके बह गए। तम त्वागताहो शरण्यो स्ववर्त्य संसार दरो कुठारो जिज्ञासयायो प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मरिणां
देवते ने भगवान से तत्वरासा तंत्वरा गता हम शरणं शरण्यं सर्वत्र संसार करो गुणारम। अरे प्रभु इस संसार सागर से बचने का हमको उपाय बताए। मद भयाया देवादोयं सूर्यं तपते मद भया बरसिंद्रो दहत्यग्नि प्रत्युच्चरते मद भया। जिस समय पर वर्षा का मौसम आने पर वर्षा अपना प्रभाव करती है, सर्दी आने पर अपनी प्रभाव दिखाती है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं उसी प्रकार से सूर्य पास में आगे तकता है, कभी दूर जाकर तकता है। सूर्य पास में आता है तो गर्मी अधिक हो जाती है और सूर्य थोड़ा सा